जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत मुलायम धातु होती है और हवा या पानी से प्रतिक्रिया करने के कारण इसे केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके मार्गदर्शन ने गांधी जी के भारतीय आंदोलन को आकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। क्वेश्चन पूछा है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीला सेठ। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। उन्होंने 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कमान संभाली थी और वह भारत की पहली महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे होता है। इसका उत्पादन त्वचा में सूर्य के प्रकाश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछा है, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में आयोजित किया गया था और यह फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसमें 16 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। क्वेश्चन पूछा है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था और यह दुनिया का पहला टीका था, इसीलिए जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और यह 1859 में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्राकृतिक चयन और विकास के सिद्धांत पर चर्चा की गई है, जिसने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि पाली भाषा बुद्ध के उपदेशों की मूल भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर शब्द हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी जाना जाता है और ये कहता है कि कोई वस्तु विराम या गति में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे, और यह भौतिकी के मूल सिद्धांतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष। अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, फिर उपाध्यक्ष इसे राष्ट्रपति को भेजता है और यह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ओजोन क्षरण वाले पदार्थों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन पूछा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितार।
पंडित रविशंकर का नाम सितार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और ये एक सैन्य गठबंधन है जो सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का नाम किस प्रकार के वृक्ष पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरी। सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष पर रखा गया है क्योंकि सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है और ये भारत और बांग्लादेश से फैला है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 34। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है और ये बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकिंगम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पंकिंगम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कोरोमंडल तट पर पूर्वी घाट के समानांतर बनाई गई नहर है और इसका उपयोग नौवहन और सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन पूछा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1। ये संविधान की प्रारंभिक धारा है। इसमें भारत के नाम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है और यह भारत की संघीय प्रकृति को प्रभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया? क्वेश्चन पूछा है, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है और ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और ये 12वीं शताब्दी में रचित संस्कृत काव्य है। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।